बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपीज़ जिन्हें आप बनाएंगे अपने गेस्ट के लिए तो उनका दिल खुश हो जाएगा। तो आज मैं बना रही हूँ अपने घर में ईद स्पेशल दावत के लिए बहुत क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ जिन्हें जब आप देखेंगे और इन्हें बनाएंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलें आए मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी चिकन पॉकेट्स जिनकी मैंने पिता ब्रेड पहले से रेडी करके रख ली थी। ये बेक करना मुश्किल नहीं है, इन्हें आप बेक कर एक दिन पहले भी रख सकते हैं। और अब हमने बस सिर्फ इनकी असेंबलिंग करनी है। तो असेंबलिंग के लिए मैं एक पिता ब्रेड लेकर उसको सेंटर से कट लगाऊंगी और एक पॉकेट की शेप में इसको कट कर लूंगी नाइफ की मदद से। देखें इस तरह से ये कट हो जाएगी। तो अब मैं इसमें फिल करूंगी हॉट सॉस। हॉट सॉस मैंने पाइपिंग बैग में अच्छी तरह से फिल कर ली थी ताकि जब मैं इस पे स्प्रेड करूं तो मुझे इसमें आसानी हो जाए, क्योंकि ईद के दिन आपको पता है कि काम बहुत होते हैं और मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है और टाइम कम होता है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि जितना शॉर्ट जल्दी जल्दी काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं इसमें फिल करूंगी बंद गोभी। इसमें मैंने प्लेन मेयोनीज डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। तो इसमें मैं ये ऐड कर दूंगी चम्मच की मदद से। और अब इसमें मैं फिल करूंगी चिकन को मैंने पहले से ही कुक कर रख लिया है, तो इसलिए मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी और मैं आराम से इसको चम्मच की मदद से इसमें प्रेस कर ऐड कर दूंगी। तो देखें कितना मज़ेदार सा चिकन पॉकेट हमारा रेडी हुआ है। इसी तरह मैं सारे चिकन पॉकेट्स जल्दी जल्दी रेडी कर लूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी करना है। तो देखें आप भी इस तरह से चिकन पॉकेट्स बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी फुल डिटेल रेसिपी दूं तो आप मेरे चैनल पर चिकन पॉकेट्स की रेसिपी सर्च कर सकते हैं, वो आपको इजीली मिल जाएगी। सारे चिकन पॉकेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। तो देखें कितने खूबसूरत और अट्रैक्टिव ये लग रहे हैं और जब मैं मेहमानों के आगे इन्हें सर्व करूंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका लुक लगेगा। और यकीन जाने जब मेहमानों ने इन्हें खाया था तो उनको बहुत ही मज़ा आया इसे खाने में। अब यहाँ मैं झटपट सी जल्दी जल्दी जो है दही बूंदी रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो दही ली है और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी हैंड विस्कर से ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। एक स्मूथ दही सी मैंने इसमें बीट कर ली है। दही को थोड़ा सा लूज करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 डोरी दूध। ये ठंडा बॉयल हुआ दूध है। और इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी, जो धनिया पुदीना और हरी मिर्च की हम चटनी बनाते हैं ना, सेम मैंने वही बनाकर रखी है और इसमें हम वो ऐड कर देंगे और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ली है हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड की हैं तो इसलिए ये बिल्कुल सही स्पाइसेस हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टेबल स्पून ही चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून काला नमक, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। और इन सब स्पाइसेस को मैं इस दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसको इतना मिक्स करूंगी कि ये दही में अच्छी तरह सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी मिर्च मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरे लिए ये बिल्कुल इनफ है। तो ये दही बूंदी बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू। यहाँ मैंने 3 आलूओं को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और इन्हें कटिंग कर लिया है। और थोड़े से मैं इसमें चने ऐड कर दूंगी बॉईल हुए हुए। और इन सब चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से दही बूंदी में मिक्स कर दूंगी। और अब मैंने यहाँ पर बूंदी भिगोकर पहले से ही रखी हुई थी क्योंकि मुझे क्विक काम करना था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसमें शामिल कर दूंगी बूंदी। आप चाहें तो आप दही बड़े भी इस तरह बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार से बनकर रेडी होते हैं। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूंगी। देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, माशाल्लाह। ये भी मेहमानों को बहुत पसंद आए थे और सारे ही ख़त्म हो गए थे, इतने मज़ेदार बने थे ये। अब दही बूंदी रेडी हो गई है तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो अब मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पैन और पैन को मैं अब ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी ब्रश की मदद से। अच्छी तरह से इसको ग्रीस करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी डो। मैंने पिज़्ज़ा डो को पहले से ही गूंद कर रख लिया था सुबह में, तो ये अच्छी तरह से शाम तक राइस हो गई है। तो अब मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी और इस तरह हाथों की मदद से इसको बढ़ाती रहूँगी तो ये पूरे पैन पर अच्छी तरह से फैल जाएगी। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से डो फैला ली है पैन पर, ये अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर फोक की मदद से होल कर दूंगी ताकि इसमें कोई एयर जमा ना हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। यहाँ पर मैंने होममेड पिज़्ज़ा सॉस तैयार की है। आप चाहें तो आप होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएगी। अच्छी तरह से चारों तरफ मैं इसको फैला दूंगी पिज़्ज़ा डो पर ताकि कोई हिस्सा भी खाली ना रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फुल पिज़्ज़ा की रेसिपी दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
जब पिज़्ज़ा में मज़ेदार सी सॉस लगी हुई हो तभी पिज़्ज़ा जो है मज़े का लगता है। तो इसलिए अब मैं इस पे ऐड कर दूंगी मोज़रेला चीज़ और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन क्यूब्स। सारी जगह अच्छी तरह मैं इस पे लगा दूंगी। आप यकीन जाने ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना था। तो आप भी मेरी रेसिपी से ये पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी फुल रेसिपी दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी फुल रेसिपी भी दूंगी। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से चिकन चारों तरफ लगा लिया है और अब मैं इस पे ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च और टमाटर। शिमला मिर्च टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। भर भर कर मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की थी ताकि पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सा रेडी हो। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑरिगानो। ऑरिगानो इस पे मैं स्प्रिंकल करूंगी ताकि इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू इन्हेंस हो। और इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। अब मैं इसको बेक कर लूंगी तकरीबन 15 से 16 मिनट के लिए। आप देखिएगा कि उसमें ही ये इतना खूबसूरत बनकर बेक होगा। बिल्कुल सॉफ्ट और डिलीशियस बनकर ये रेडी हुआ था। इसकी जो डो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई थी, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं था। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। ये अच्छे से बेक हो गया था। तो अब मैं इस पर टॉपिंग कर दूंगी, मेयोनीज स्प्रेड कर दूंगी इस तरह से ताकि ये और खूबसूरत लगे। अब पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। मीठी ईद हो और मीठा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा मीठा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कुनाफा। तो मैंने यहाँ पर ली हैं सवैयाँ। सवैयों को मैंने पहले ही रोस्ट कर रख लिया था। पिसी हुई चीनी और मिल्क पाउडर से मैंने इनको असली घी में रोस्ट किया था। अब मैं इसकी एक लेयर बाउल में लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। चारों तरफ मैं डोंगे पर इसे अच्छी तरह से फैला दूंगी। अब आपने कोई कटोरी या प्याली की मदद से इन्हें अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि सवैयाँ आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं और इसकी एक लेयर बन जाए। देखिए इस तरह से आपने कर लेना है। अब उसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी कस्टर्ड। इसकी भी फुल रेसिपी मेरी चैनल पर मौजूद है। अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर इसे सर्च करें, आपको वहाँ पर ये ईजिली मिल जाएगी। सारा कस्टर्ड अब मैं इस पर ऐड कर दूंगी। कस्टर्ड की एक लंबी सी मैं इसमें लेयर लगा दूंगी। थिक लेयर इसमें मैं लगाऊंगी कस्टर्ड की। आप यकीन जाने जब आप ये मीठा बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो ये बहुत ही मज़ेदार मीठा बनता है और सबको बहुत ही पसंद आएगा। कस्टर्ड को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब मैं इस पर ऐड कर दूंगी दूसरी लेयर सवैयाँ की। अच्छी तरह से आपने इस पे सवैयाँ चारों तरफ फैला देनी है ताकि ये एक कुनाफा टाइप डिज़र्ट लगे। वैसे तो ये नवाबी सवैयाँ कहलाती हैं पर अब हम इसे इंडियन कुनाफा भी कहते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके मेहमान खुश होकर जाएंगे। क्योंकि जब मैंने ये अभी फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बनाया तो सबको मेहमानों को ये बहुत पसंद आया और उन सब ने मेरी तारीफ़ की कि ये बहुत ही मज़ेदार बना है। इसमें क्रीमी क्रंची दोनों ही फ्लेवर आते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ था। आप इसको चिल कर खाएं, आप देखेगा कि आपको ये कितना मज़े का लगेगा। इस तरह से आपने सवैयों को अच्छी तरह से सेट कर देना है कटोरी की मदद से। ज़ोर के आपने इस पर प्रेस नहीं करना। अगर आपने इसको ज़ोर से प्रेस किया तो सवैयाँ जो हैं वो कस्टर्ड में मिल भी सकती हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल आराम से सवैयों को प्रेस करना है ताकि सवैयाँ अच्छे से सेट हो जाएं। और अब मैं इस पे गार्निश कर दूंगी बादाम और किशमिश। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हों तो आप वो भी इस पे ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ड्राई फ्रूट्स इस पे ऐड कर रहे हैं। जल्दी से क्विक और झटपट बनकर ये रेडी हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर एक दिन पहले भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। तो देखें कितना मज़ेदार और झटपट सा क्विक सा मीठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। यहाँ देखें दावत चल रही है और देखें यहाँ पर माशाल्लाह सब खा रहे हैं। ईद हो और ईद पर केक और मिठाई वगैरह ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ ब्रोस्ट वगैरह भी मंगवा लिए थे, केक भी था, मिठाई भी थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ने सब कुछ खाया और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। यहाँ मैंने निम्को भी थोड़ी सर्व की थी। सबको सब कुछ बहुत पसंद आया और सब ने बहुत तारीफ़ की। क्योंकि जब आप मेहमानों को ईद पर बुलाते हैं और आपके घर कोई आता है तो उसमें जब आप उनके लिए चीज़ें बनाते हैं तो उसमें आपकी मोहब्बत, खुलूस सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो उसका जायका और भी मज़ेदार हो जाता है। तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि आप अपने मेहमानों को जब बुलाएं तो उनके लिए अच्छी से अच्छी डिशेस बनाएं ताकि जब वो आपके घर से खाकर जाएं तो वो अगली ईद तक याद रखें कि उन्होंने आपके घर पे क्या खाया था और कितना मज़ेदार आपने बनाया था। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपना बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी। मेरी ईद तो इसी तरह मसरूफियत में गुजरी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।